So hey guys, welcome back to the channel. Hope you're doing good, staying safe and healthy, and welcome to yet another vlog. और आज का vlog is all about अपना trip from Chennai to Bangalore. If you haven't seen my earlier vlogs, वो हम लोग बैंगलोर से पौंडीचेरी गए थे, फिर पौंडीचेरी से चेन्नई, and this vlog will be all about the return trip from Chennai to Bangalore. And again I was riding early morning, in the sense 6-7 के आसपास, और ट्रैफिक वगैरह सब कम था. The roads were good, climate was pleasant. तो जहाँ जहाँ ऑकरेंस मिला तो वहाँ वहाँ गाड़ी को बहुत मस्त भगाया मैंने, मस्त एकदम डबल्स में भगाया टिल वेल्लूर, एंड देन सिंगल्स में आफ्टर वेल्लूर टू बैंगलोर. जब भगा रहा था आई ऑलमोस्ट हैड माई सेल्फ, फिर पिलियन, फिर लगेजेस एंड ऑल स्टफ. फिर भी गाड़ी एकदम मतलब स्मूथ जा रहा था, परफॉर्मेंस उसका अच्छा था वगैरह एंड ऑल स्टफ. यू कैन सी इन द वीडियो. तो मैं एडिट कर रहा था तो सोचा कि व्हाई नॉट हैव दिस व्लॉग कंटेंट, द कंटेंट ऑफ दिस व्लॉग समथिंग टू डू विद द टीआर के परफॉर्मेंस एंड ऑल स्टफ, क्योंकि वीडियो में एविडेंट है. दैट वाजंट द आइडिया. मतलब एक्चुअली मैं मोटो व्लॉग कर ही रहा था फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई टू बैंगलोर, बट एडिटिंग के समय कुछ दिमाग में आया कि व्हाई नॉट टर्न दिस व्लॉग अप एज अ परफॉर्मेंस काइंड ऑफ स्टफ एंड ऑल, और लेट्स से द व्यू what I had with the Benelli TRK 502X and all. So this vlog you would probably see couple of raw footages जहाँ पर उसका गाड़ी का performance, and probably I think in some shots you can see the comments from or the review, not review, let's say comments. We can stick to comments from my end कि कैसा है उसका performance in highway with pillion and without pillion and all stuffs. So थोड़ा बहुत raw footage ही रहेगा wherein you can see the roads or the bikes moving ahead of 90 or 100 plus के आसपास. But again yes, this is not something that we are kind of promoting any high speed touring in highways and all stuff. So it has to be cautious and it is not recommended as well. जहाँ जहाँ रास्ता मिला like for a second or 5 seconds 10 seconds वहाँ ही खींच रहा था. रेस्ट तो होल जर्नी तो थोड़ा कॉशियस ही चल रहा था. एंड द अदर थिंग इज, अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है पौंडीचेरी का डे 3, उसमें जो वीडियो शुरू होता है वो बीच से मतलब बीच के थ्रू शुरू होता है. इट्स दी ओरोविल बीच. जब भी हम लोग बीच के वहाँ पर थे तो आई गॉट वन ऑफ द सब्सक्राइबर हु वाज वेटिंग फॉर मी वहाँ पर नियर द शोर फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर एंड ऑल स्टफ. He didn't bother to kind of, we were actually थोड़ा पानी में जब टाइम पर चल रहा था, तो he didn't bother us to disturb and kind of speak to us and all. गाड़ी थोड़ा दूर पार किया था, उसको देख के he understood, and फिर व्लॉग वगैरह पुराना व्लॉग देखा तो he understood that it was me. So his name is Aru. Bro, in the video நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா like a very thank you for you for staying there for, I think you said, up for almost half an hour and all stuff. So a big thank you for you. And yeah, मैं भी तो बहुत खुश हुई because it was the very first any of the subscriber who met in this rides and all stuff. Alright, so without further ado, let's get started with the vlog. सुबह हम लोग निकले 6:50 के 6:20 के आसपास. सो ये 6:20 6:20 को कुछ निकले हम लोग. एंड व्हाट यू से, जो खींचा मैंने, इतना सही प्लेजेंट क्लाइमेट. अभी भी क्लाइमेट एकदम, क्योंकि बरसात हुआ ना रात को, इट्स लाइक ज़बरदस्त था क्लाइमेट. आराम से एकदम कंफर्टेबली राइड चालू है अभी. सो वी आर ऑन आवर वे टू वेल्लूर. वहाँ पर वाइफ को ड्रॉप कर दूंगा एंड देन आई विल बी मूविंग अहेड टू बेंगलोर. द वे दिस TRK is kind of, it's again एक before I say something I need to tell कि it's not something I'm kind of appreciating the bike ये वगैरह kind of thing and all. Genuine, the genuinest what do you say comments. इतना भी थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ मुझे अभी इस राइड पे, दी होल पौंडीचेरी राइड, और अभी भी फॉर दैट मैटर. इतना स्मूथ जा रहा है. तो 80 70 और जो अपना लगेजेस मिनिमम तो रहेगा 20 kg तो रहना ही रहना है. ठीक है, तो कैलकुलेशन में अपन बहुत वीक है. 160
70 80 90 190 मतलब 200 kg नहीं, 200 तो नहीं, ज़्यादा हो गया, 180 190 का kg, और ऊपर से ये 235 kg। थोड़ा भी मुझे अंडर पावर लगा ही नहीं है ये, बिल्कुल नहीं लगा। इतना अच्छा क्रूज कर रहा है ना, रोड को चिपक के चल रहा है। और वो ECR बीच में वगैरह सब इतना हवा चल रहा था। आई डिड थोड़ा भी हैंडल, मतलब मेरा हेलमेट तो बहुत ही वॉबल हो रहा था बिकॉज वो बीक वगैरह है, बट बाइक ना 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 थोड़ा भी हिला नहीं यार। एंड माइलेज का तो मुझे पता नहीं क्या है सीन, बट एक जगह पर भी मुझे तकलीफ का जैसा सीन कुछ हुआ ही नहीं। इट वॉज दैट गुड। एंड अंडर पावर का इशू, मतलब यू नो राइट, वो चलता ही है, 200 kg है एंड इट्स जस्ट 500 विद दैट लिमिटेड torque and stuff like that. So I absolutely didn't felt underpower at all, at least with this 500 segment. You know, we cannot compare with really 650 or 800 जो भी है, for sure उसका you know comparable, तो we cannot do it. But with this segment 500, and especially that comment of you know power versus weight का ratio, no doubt at all. पेपर में लगता है वो, but when you are in bike and all, you know, you don't feel under power at all with this 500 segment. मज़ा आ गया भाई, मतलब you know, the more I ride, the more I'm in love with this bike, seriously. And the best part is अगर मैं usually single drive करता हूँ तो you know I kind of only able to front foot one of my leg and kind of flat foot the other leg. But since we have pillions and luggage, I can आराम से easily flat foot both my legs. And maybe because of this you know riding shoes, उसका I guess 1 इंच का सोल तो रहेगा, मतलब एक रहेगा ना I guess, या maybe आधा 1 इंच का सोल रहेगा. So you know कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं. मज़ा आ गया यार सच में. That was a long talk. Okay, seriously, you know, I just kind of wanted to share my experience. Yeah. हाँ, ये आगे कपड़ा विपड़ा में मैं अपना GoPro का एक दूसरा बैटरी चार्ज कर रहा हूँ. आई काइंड ऑफ केप्ट इन मोबाइल होल्डर, तो वो थोड़ा छोटा रहता ना लूज, तो इसीलिए उसको रैप कॉटन हैंडकरचीफ में रैप करके उसको लगाया. सो इफ़ एनीवन इज़ वंडरिंग व्हाट इज़ दैट, सो मेरे को तो अभी और मज़ा आएगा कभी वेलूर के बाद. वेलूर से लेके आम्बूर या कृष्णगिरी तक जो माखनी रोड है, हाय 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 हाय, इट्स लाइक बटर चिकन. यू कैन बटरीफाई योर बाइक्स इन दैट. क्या था वो, जाने दो.
रोड चिपक के चलती है रे भाई, इसका वेट इज एन एडवांटेज. फिर आई थिंक Metzeler Tourance, that's also a biggest advantage. It has a soft rubber और इसीलिए ना पूरा एकदम चिपक के चलती है रोड पे. वेरी मच कंफर्टेबल. अभी एटलीस्ट यहाँ पर कितना ट्रक्स जा रहा है, आई डेंट काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, शेक भी नहीं हुआ हैंडल वगैरह, स्टडी एकदम बहुत स्टडी चलता है. आई थिंक दैट्स द मेजर एडवांटेज ऑफ हैविंग अ हैवी बाइक. मेरा हेलमेट तो भयंकर हिल रहा है. आई थिंक अभी पेट्रोल का एक ब्रेक ले लेते, फुल कर लेते और टायर प्रेशर भी चेक कर लेते, क्योंकि कल पौंडीचेरी में चेक किया तो वो आगे का 4 और पीछे का 2 PSI कम हो गया था. तो लेट्स सी इफ आई कुड फाइंड अ नाइट्रोजन गैस in any of the nearest petrol bunk. I think couple of more hours for Bangalore. The time check is 10:15 or maybe 1 बजे 1-2 के आसपास we should be in Bangalore. We should be at home in fact. Alright guys, I think I'll just pause the video. अभी तो कुछ दिखाने लायक kind of दिखाने लायक बोला तो roads are pretty neat and much less traffic. So थोड़ा अच्छा खासा गाड़ी को खींच सकते हैं. And our climate is kind of getting pleasant as we move near to Bangalore, which is a good sign and which is a good sign. All right. टाइम हो चुका है 12:15 और हम बस पहुंचने ही वाले हैं कर्नाटका नॉट बॉर्डर, व्हाट यू से, बस एंट्री होने ही वाले हैं, बस एंट्री होने वाले. एंड आई थिंक अ डे बिफोर वी गॉट अ न्यूज़ दैट दोस हू आर coming in from Maharashtra and Kerala, they should have a mandatory, what do you say, RT-PCR test or report. अपना तो TS है, तो let's see what we have in store, क्योंकि बहुत restrictions and all stuff. So let's see. Shapat. And anyway, just इतना दूर आए तो I didn't actually saw any मतलब आई कैचिंग देखा नहीं कि MH और KL का गाड़ी. It's almost everything to do with this TN and KA. All right, we're through. Good, that's a good sign. Finally, आखिर हम पहुंच ही गए. अरे बाप रे, बस हिल रहा हूँ मैं ऐसे बस. 12:48 सही है. हाँ, सो टोटल किलोमीटर एक्चुअली यहाँ पर मैं आराम से बताता हूँ, ये स्पीडोमीटर का, ठीक है. बरसात शुरू, वाव, yes, 59.0. nice.
अभी फ़िलहाल तो ताकत नहीं है मेरे पास, इसको सब निकल के लेके जाना पड़ेगा ऊपर। ऑलराइट, ये अपना वीडियो अभी रेंडर हो रहा है एंड रिगार्डिंग वो किलोमीटर्स 57 पॉइंट क्या 59.7 के 57.9 जो बोला था मैंने, वो एक्चुअली पूरा जो 3 दिन का पौंडीचेरी का ट्रिप था, इट एक्चुअली एक्सीडेड 1057 कुछ, मगर स्पीडोमीटर में जो मैं ट्रिप मीटर लगाया था वो 1000 हट गया द मोमेंट इट रीच 1000, वो हट गया एंड अगेन फिर से शुरू हो गया फ्रॉम 1 एंड ऑल। तो ये मुझे पता नहीं कि इज़ दिस दी वे स्पीडोमीटर हैज़ टू बिहेव, या फिर सारे स्पीडोमीटर में जब अपन ट्रिप सेट किया तो दैट इज़ हाउ इट गेट्स रीसेट्स आफ्टर एवरी 1000 किलोमीटर, पता नहीं। दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर मी। अगर आई डोंट नो if that is the same, maybe you guys can let me know in the comment section, but anyways for now that is it। वीडियो रेंडर हो रहा है और ये रिकॉर्डिंग भी, इसको भी थोड़ा एडिट करके डालना, एडिट नहीं, इसको कट करके उसमें डालना पड़ेगा एंड दैट्स इट। तो राइड तो एकदम मक्खनी टाइप्स, पूरा रोड वॉज प्रिटी एम्प्टी एंड आई थिंक इट वॉज ऑन वीकडेज था, तो इसीलिए, और सुबह के टाइम पे 10-11 बजे के आसपास, तो जहाँ जहाँ अच्छा खासा रोड दिखा दूर दूर तक, खाली खाली रास्ता, तो खींचा मस्त खासा। सो दैट्स वॉट वी कुड, पता नहीं TRK का परफॉर्मेंस या जो भी आप बोलो, वेल दैट इज़ वॉट इट इज़ एटलीस्ट ऑन दैट ट्रिप। आगे का तो पता नहीं अपने को क्या है क्या नहीं करके। वेल आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो, और कुछ शेयर करना है तो कुछ करना है तो कमेंट ज़रूर करना यार, मतलब अच्छा लगता है पढ़ने के लिए एंड रिप्लाई करने को भी अच्छा लगता है, तो डू कमेंट एंड वेल दैट्स इट फॉर नाउ। अभी टाइम हो चुका है कितना, 12 बजने वाला और सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है, तो ये वीडियो डाल दूंगा एंड आई थिंक रेंडर के लिए कुछ लगेगा 1 घंटे के आसपास, 1-1.5 घंटा, तो छोड़ दूंगा। कल सुबह आ जाएगा ब्लॉग। वेल अपने लिए अभी गुड नाइट फॉर नाउ फॉर ऑल ऑफ यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।